हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एक छोटा सा प्यारा चैनल एग्जाम करेक्ट में। इस वीडियो में क्लास 12th का वेक्टर का सेशन स्टार्ट हो रहा है। सर, इस वीडियो को पढ़ने से मैं क्या फ़ायदा है? पहला फ़ायदा ये है कि आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइएगा तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं बारीकी से जितना भी इम्पॉर्टेंट वेक्टर है मैं उसको बताने वाला हूँ। जैसे कि नेगेटिव वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जितना भी प्रकार का वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, कोइनिशियल वेक्टर है, लुकलाइक वेक्टर है, जितना भी प्रकार के वेक्टर है मैं सभी को क्या करूंगा, बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। तो आपको सबसे पहले कि आप नोट्स तैयार कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्लास रुकने वाला है नहीं, डेली आपको क्लास मिलेगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से आप जाकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे आप समझिए यहाँ पे कि वेक्टर में जो जीरो पॉइंट होता है, यानी जिसको जीरो लेवल बोल सकते हैं, वो जीरो लेवल क्या है, तो हम जीरो लेवल को समझाने का प्रयास करें और समझने का आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो जो जीरो लेवल है इसमें पढ़ना है वेक्टर में हम लोग को। और तो जो जीरो लेवल है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसको बोल सकते हैं भौतिक राशि, हिंदी में बोल सकते हैं भौतिक राशि। चलिए, भौतिक राशि को समझने का प्रयास कीजिए। आप कलम कॉपी लिए हुए हैं तो लिखना भी शुरू कीजिए, और उसके बाद हम जब समझाएंगे तो उसको समझना भी क्या करना है, शुरू करना। जैसे भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो कहता है वे राशि, वे सभी राशियां, वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। चलिए, वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है। तो सुनिए, अब इसको समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि क्या लिख दिए जो हमें समझ में नहीं आया सर। तो देखिए, ये सब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पकड़िए, है ना, इसको पकड़िए, मापा जा सकता है ना, क्या लिखा हुआ है, मापा जा सकता है। तो जितना भी राशि है उसको यदि मापेंगे तो वो भौतिक राशि होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या कि जिसको माप लेंगे वो भौतिक राशि में आएगा, अन्यथा वो भौतिक राशि में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला चीज यदि हम लोग जैसे की बात करते हैं तो समझिए, जैसे में यहाँ पे आ जाएगा लंबाई। लंबाई जैसे हम आपसे पूछेंगे कि आप कितना लंबा है, कि सर हम 5 फुट 6 इंच है। कोई सोच रहे होंगे नहीं सर हम 6 फुट का है, आर्मी का तैयारी करने वाले हैं, है ना। तो कहने का मतलब आप माप ले रहे हैं कि हम कितना लंबा है, तो हम 6 फुट है, 5 फुट है। तो आप यहाँ लंबाई को माप सकते हैं, तो वो भौतिक राशि होगा। जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं द्रव्यमान, क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। तो द्रव्यमान को भी हम लोग माप सकते हैं। जैसे हम लोग मास, जैसे मान लेते चीनी लाने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 2 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी चीनी चाहिए, कहते हैं या नहीं, तो कहते हैं 2 केजी चीनी चाहिए, यानी हम लोग तौलने वाला चीज को द्रव्यमान यानी मास कहते हैं, है ना, द्रव्यमान हो जाता है। तो द्रव्यमान को भी, तो ये भी भौतिक राशि है। समय को भी हम माप सकते हैं, समय। जैसे बोल सकते हैं आप लोग कि सर कितना घंटा आज पढ़ाइएगा या कितना देर पढ़ाइएगा, तो हम जरूर बोलेंगे कि हम आज 2 घंटा पढ़ाने वाले हैं या 1 घंटा पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को भी हम लोग माप सकते हैं। आप जिस मकान में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, जिस कमरा में, उसको भी माप सकते हैं कि कितना एरिया में मेरा घर बना हुआ है, या कितना एरिया में मकान का जो रूम है ना वो बना हुआ है। तो कहने का मतलब जिसको भी माप सकते हैं वो भौतिक राशि है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है, इत्यादि कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर द्रव्यमान तो हो ही गया, है ना। आप ऐसा ले सकते हैं आयतन, आयतन, जो भी चीज इत्यादि, है ना। कहने के मतलब कि जिसको हम मापेंगे वो भौतिक राशि होगा, अन्यथा भौतिक राशि नहीं होगा। जैसे चीजों को समझिए, आपसे बोलेंगे क्या गुस्सा भौतिक राशि है, आप बोलेगा नहीं सर, क्योंकि गुस्सा को हम माप ही नहीं सकते। कोई ऐसा थर्मामीटर है जिसको लगा के बताया जा सकता है कि आज हम कितना गुस्सा में आए हैं पढ़ाने। तनी ठीक से बैठ जाना, नहीं तो गोड़ हाथ वजह से यहीं से तोड़ देंगे मार के, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है। कहने के मतलब कि भौतिक राशि उसी को कहते हैं जिसको माप सकते हैं, गुस्सा को नहीं माप सकते, वो भौतिक राशि नहीं होगा। इस चीजों को आपको समझ में आ गया। लेकिन भौतिक राशि भी मापने का दो तरीका होता है। एक स्केलर क्वांटिटी में माप सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी में माप सकते हैं, यानी एक अदिश राशि में माप सकते हैं, एक बहुत सदिश राशि में माप सकते हैं। चीजों को समझिए। तो इसमें दो प्रकार की होती है। तो पहला चीज हम लिख देते हैं, समझिएगा। पहला नंबर स्केलर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि को समझिए।
है ना। दूसरा नंबर में हम लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी सदिश राशि। चलिए अदिश और सदिश को समझिए ठीक से, क्योंकि अदिश और सदिश का इतना डीप में बता देंगे ना कि आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं है कि अदिश और सदिश क्या। हम ये सोच ही नहीं रहे अभी 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए कि हम वेक्टर पढ़ा रहे हैं मैथ में, हम सोच रहे हैं फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इतना डीप में मैं जाकर इसको बता दूंगा। देखिए और यहाँ पे कहता है स्केलर क्वांटिटी, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे दोनों को हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में कभी कहीं जाके कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी स्केलर और वेक्टर के बारे में समझाएगा, आपको लगेगा कि हम आप इतना लगभग जानते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी यानी दिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें मान हो, क्या बाबू, जिसमें मान हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, दिशा की आवश्यकता ना हो, दिशा की आवश्यकता न हो। जैसे समझिए किसी किसी का कॉपी देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है मान हुआ दिशा न हो। अगर गलती से यहां दे दिया कि दिशा न हो तो वो गलत परिभाषा हो जाएगा। इसीलिए हो जाएगा बाबू क्योंकि कुछ कुछ ऐसा भी स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है जिसमें मान के साथ दिशा भी होता है, मान भी है दिशा भी है, फिर भी स्केलर है। जबकि कहता है कि दिशा नहीं होना चाहिए, यानी दिशा की आवश्यकता न हो। हिचकिचा के बोलना, जैसे कोई शुगर पेशेंट है तो उसको रसगुल्ला नहीं खाना, लेकिन मिल जाए तो कुछ ज्यादा भी दिक्कत ना है, कहता चल जाएगा कोई दिक्कत ना है, अरे एक आध गो हो गया था कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीका से आपको समझना है। जैसे यदि कोई टीचर लिखाते हैं मान हो दिशा न हो, दिशा न हो डायरेक्ट कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, इसमें मान भी है, मान है और दिशा दोनों है बाबू। कहने का मतलब कि जो विद्युत धारा है उसमें मान और दिशा दोनों होता है। तो इसको तो सदिश हो जाना चाहिए था, क्योंकि सदिश कहता है बाबू कि इसमें मान हो, है ना, मान और दिशा दोनों हो, दिशा दोनों हो, दोनों की आवश्यकता हो, दोनों दिशा दोनों, है ना, दोनों की आवश्यकता। जिसमें मान और दिशा दोनों होता है ना वो सदिश होता है। लेकिन विद्युत धारा तो इसमें मान भी है दिशा भी है, तो इसमें सदिश होना चाहिए, लेकिन अदिश हो जाता है। तो ये परिभाषा अगर जो लिखाते हैं कि दिशा न हो तो वो गलत हो जाएगा। दिशा की आवश्यकता न हो, यदि हो जाए तो कोई दिक्कत भी ना है। लेकिन आपको देखिए सबसे ज्यादा आपको ये चीज समझना है कि दिशा लगभग में नहीं रहता है, कोई कोई ऐसा एक्सेप्शनल रहता है। जैसे कि एक बात बताना चाहते हैं, जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जो है सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि, लेकिन इसका जितना भी खानदान में है ना वो सब अदिश है। जैसे विद्युतीय क्षेत्र सदिश हो जाएगा। फिर से सुनिए, विद्युत धारा ही जो है अदिश है, बाकी इसका खानदान पूरा सदिश है। जैसे विद्युतीय क्षेत्र सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण सदिश है, विद्युतीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण सदिश है, धारा घनत्व सदिश है। कहने को मतलब टोटल इसमें सब सदिश है, लेकिन यही अदिश है। कभी कभी ऐसा जानते हैं कि कोई खानदान रहता है सब गोरा गोरा रहता है, एक आध कोई काला आ जाता है, वही बात है, इसका खानदान में पूरा गोर है, आइए केले काला है। तो देखिए, तो इसमें ऐसा नहीं बोल सकते, यानी आपको परिभाषा जब लिखना है तो लिख लीजिएगा जिसमें मान हो और दिशा की आवश्यकता न हो, वैसा राशि को अदिश राशि कहते हैं जिसमें मान हो दिशा की आवश्यकता न हो। और आप इस तरीका से आप समझ में आ गए। जैसे अब समझिएगा, हम यहां से आपको बोलेंगे कि बताइए, देखिए बहुत आराम से क्लास ले रहे हैं, है ना, हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। जैसे भी हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई जो है अदिश है कि सदिश है, तो लंबाई जो है ना वो एक अदिश राशि है। इसीलिए है क्योंकि आपसे हम पूछेंगे कि आप कितना लंबा हो, तो आप बता सकते हैं ना कि हम 5 फुट 6 इंच है। क्या आप कभी पूछेंगे कि पूरब से या पश्चिम से? नहीं, क्योंकि उसमें दिशा चाहिए ही नहीं, दिशा नहीं चाहिए। तो जिसमें दिशा, लंबाई में कोई दिशा की जरूरत नहीं। जैसे हम बोलेंगे मार्कर कितना लंबा है, अरे बोलेंगे कि इतना इंच लंबा है, 6 इंच है, 8 इंच है, जो भी है इसको बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि पूरब से है चाहे पश्चिम से? दिशा में बोल ही नहीं सकते हैं। यानी जिसको हम दिशा में नहीं बोल सकते हैं उसी को स्केलर बोल सकते हैं, यानी दिशा की जरूरत ही नहीं है। मान है इसमें कि इतना इतना लंबा है, 5 है, 6 है, जो भी है। तो देखिए उसके बाद मान लेते हैं लंबाई के बाद हम यहाँ पे द्रव्यमान लेते हैं। द्रव्यमान, क्या जो द्रव्यमान है वो सदिश है कि अदिश है? तो द्रव्यमान भी अदिश है बाबू। इसमें मान होता है, जैसे आप चीनी लाने जाते हैं तो आप जरूर कहते हैं कि हमें 2 केजी चीनी दीजिए। क्या कभी कहते हैं कि हमारा तनी पूरब से 2 केजी तल दीजिए? तो वो जेलतिया देगा, है ना। कहने के मतलब कि वहीं पे सही कर देगा कि पूरब से थोड़ा चाहिए 2 केजी चीनी, है ना। तो द्रव्यमान भी क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें मान तो होता है 2 केजी 3 केजी, लेकिन दिशा नहीं होता है, कहीं से दे देगा चल जाएगा का। तो आपको लंबाई भी समझ में आ गया, द्रव्यमान भी समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे समय है, तो समय भी अदिश राशि है, समय भी स्केलर क्वांटिटी है बाबू। कैसे सर? क्योंकि समय होता है,
जैसे बोलेंगे कि आप हमसे पूछिएगा कि सर आज कितना देरी पढ़ाइए, हम बोलेंगे 2 घंटा, कभी कहेंगे कि आज तनी पश्चिम से 2 घंटा पढ़ाएंगे, चाहे हम बोलेंगे 3 घंटा। तो कभी आप पूछिएगा कि पूरब से कि पश्चिम से सर, नहीं, क्योंकि दिशा जरूरत ही नहीं, कहीं से पढ़ा दीजिए 2 घंटा हो जाना चाहिए। तो आपको जरूर समझ में आ रहा है कि सर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब जितना भी है सब अदिश राशि है ना। तो और भी बहुत सारा अदिश राशि है, आपको याद कितना कीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे बोलेगा ऐसा विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा है, और भी है यहाँ पे आयतन हो जाएगा, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब जितना भी चीज है ना इटीसी लगभग सब अदिश होता है। देखिए सर सदिश कौन है, तो सदिश को पहचानिए थोड़ा सा, ठीक है ना। सदिश पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहता है, मान के साथ दिशा हो, लिखना है तो लिख लीजिए कि वैसा राशि को सदिश राशि कहते हैं जिसमें मान के साथ दिशा भी होना चाहिए, या दिशा, मान तथा दिशा दोनों की आवश्यकता। कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें दिशा छुपा हुआ रहता है, दिशा क्या रहता है, छुपा हुआ, छुपा हुआ। बात को समझिए, दिशा क्या रहता है बाबू, छुपा हुआ। जैसे समझिएगा, हम इसको जैसे में बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल, जैसे जैसे बल है, क्या है बाबू, बल है, तो बल एक सदिश राशि है। बल एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी बाबू। सर सदिश राशि कैसे, तो इसमें मान भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप देखिए कोई आपको मारता है 5 न्यूटन से या 10 न्यूटन से गाल पे, तो जब गाल पे मारेगा ना तो चोट आपको गाले पे लगेगा। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी को गाल पे मारे हैं तो पैर पकड़ के बड़ी कस के रो रहा है कि बाप बड़ी चोट लग गया? नहीं, कहने के मतलब दिशा इसमें छुपा हुआ था, चोट वहीं लगा जहां मारा गया। तो इसमें मान के साथ दिशा भी होता है, तो कुछ कुछ में दिशा छुपा हुआ रहता है। जैसे हम अगर मान लेते हैं कि भार की बात कर लेते हैं, भार, ठीक है, भार में भी दिशा छुपा हुआ है। मान तो होता है, जैसे भार मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज़ तौलाते, देखिए हम लोग जब किसी चीज़ को तौलते हैं ना तो हम लोग केजी में माप लेते हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग को भार में ही होता है। जैसे हम लोग जब तौलवाते हैं तो हम लोग को न्यूटन में वजन आता है। लग रहा है सर हम लोग को केजी में आता है, तो केजी न्यूटन में थोड़ा सा फर्क है। देखिए सुनिए, जो भार है, भार भी एक सदिश राशि है, क्योंकि जैसे हम लोग तौलवाते हैं ना तो हम लोग तराजू के ऊपर बैठते हैं और भार हमेशा नीचे दिखा काम करता है। ये भी में फिक्स डायरेक्शन है बाबू, कि भार जो है ना हमेशा नीचे दिखा ही काम करता है, कभी ऐसा नहीं कि भार ऊपर दिखा काम करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे आप तराजू पे चढ़ते हैं तो नीचे दिखा वजन लगता है। कभी ऐसा है कि तराजुआ को आपको खोपड़िया पर रख के बता दे कि 4 केजी का आप हैं, सॉरी 40 केजी का है कि 50 केजी का है? नहीं। कहने का मतलब तराजू को आपको खोपड़ी पर रख के नहीं बताया जा सकता है कि आप कितना केजी, तराजुआ पर आपको रहना पड़ेगा, आप नीचे दिखा जाइएगा। तो कुछ कुछ में भार क्या, कुछ कुछ में दिशा छुपा हुआ रहता है, जैसे इसमें दिशा छुपा हुआ। सर कितना याद करेंगे, वेग क्या है, तो वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश है ना, विस्थापन भी सदिश है। समझिएगा। एक चीज और बताते हैं, सर कितना ऐसे याद करते रहेंगे, तो एक चीज बताना चाहते हैं कि जिसमें भी लगभग, ठीक से सुनिए, जिसमें भी व या ब या टवर्गिना लग जाता है वो सब सदिश हो जाता है। लगभग की बात करें, किसी किसी टीचर ये बताते हैं कि जिसमें भी बल लग जाता है ना बाबू सदिश राशि हो जाता है, तो भी गलत बात है। जिसमें भी बल लग जाता है सब सदिश नहीं है। जैसे कोई कहेगा ससंजक बल, तो वह सदिश है, ठीक से सुनिए, जिसमें भी बल लग जाता है लगभग सब सदिश होता है, ऐसा नहीं कि पूरा सदिश हो जाता है। जैसे बोलेगा सहसंजक बल, तो बल लगल है तो सदिश है। असंजक बल सदिश है। अपकेंद्रीय बल सदिश है। अभिकेंद्रीय बल सदिश है। डेसी बल अदिश हो गया। डेसी बल, डेसी बल, अगर डेसी बल की चर्चा किया ना तो वह अदिश हो गया। ये कहने का बल है, एक प्रकार की दाब है। क्या है बाबू, दाब है, ठीक है। कोई कहेगा विद्युत वाहक बल, लास्ट में तो बल लगल है, क्या बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल, कहने का बल है लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा है, एक एनर्जी है बाबू। डेसिबल, विद्युत वाहक बल, प्रतिबल, क्या बोलेगा, प्रतिबल, प्रतिबल भी एक क्या है, अदिश राशि है। यही 3 गो जिसमें बल लगा हुआ रहता है, यही 3 गो ऐसा है जिसमें बल लगा रहता है फिर भी क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, एक अदिश राशि हो जाता है, अदिश हो जाता है। जिसमें बल लगल फिर भी अदिश, यही 3 गो ऐसा आपको मिलेगा। 12th में खूब पढ़ना, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जब सेक्शन स्टार्ट होगा ना तो उसमें लगेगा वाकई में मैथ पढ़ रहे हैं। अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है, करने का मतलब पढ़ना है तो इसको हम डीप में पहले ही शुरू में बता दिए कि हम डीप में पढ़ाने वाले हैं। आप कलम कॉपी लेकर तैयार रहिए और उसको लिखते चलिए। सर लिखवा काहे नहीं रहे, इसको लिखवाएंगे भी, अभी ठीक से समझिए, है ना।
तो चीज़ों को देखिए। तो यहाँ पे लेकिन जितना भी और भी बल लगा रहता है, जैसे ससंजक बल, असंजक बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इसे हम लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हम बोल रहे हैं सभी क्या रहेगा, सदिश रहेगा। सर लिखेंगे थोड़ी ना, यहाँ पे लिख दीजिए, तो हम लिख देते हैं सहसंजक बल, सहसंजक, सॉरी सहसंजक जक बल। एक बात बता देते हैं, ज़्यादा डीप में भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ आता ही नहीं है तो क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तो हम एक ज्ञान के लिए पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जहाँ से सेशन आता है ना क्वेश्चन, वहाँ से करवाएंगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे वेक्टर चलेंगे तब आपको मज़ा भी आएगा और क्वेश्चन भी खूब लड़ेगा, क्योंकि ऑल थ्योरी का क्लास रखा गया है बाबू, इसमें पूरा थ्योरी आपको दिया जाएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन ही नहीं छूटे। तो इतना चीज़ को हम क्या करना है कि अब इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम एक बार बोल देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कहेगा फिजिकल क्वांटिटी, कहेंगे वे सभी राशि जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में लिख लीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी में लिखना है सॉरी वैसा राशि को अदिश राशि कहते हैं, वैसा राशि को अदिश राशि कहते हैं जिसमें मान के साथ दिशा हो, सॉरी मान हो दिशा की आवश्यकता ना हो, मान हो दिशा की आवश्यकता ना हो, है ना। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, आयतन, क्षेत्रफल, चीज़ों को लिख लेना है ना। वेक्टर क्वांटिटी में वैसा राशि जिसमें मान के साथ दिशा हो या छुपा हुआ हो, उसे वेक्टर, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, भार, वेग, विस्थापन, जैसे जिसमें व या ब या न लगा रहता है, सब सदिश रहता है ना। जैसे बल हो गया, भार हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बला घूर्ण हो गया, है ना। और भी रहेगा संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सब चीज़ों क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो इसको लिख लीजिए। मैथ की पोर्शन उतना नहीं था, इसके बाद हम लोग को खूब पढ़ना है मैथ में, जहाँ से हम खूब अच्छा से पढ़ाएंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, तो आपको लिखा गया होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट होता है इसी में, वेक्टर में, है ना। चलिए, आप कलम कॉपी लेकर रहिए, एकदम तैयार रहिए और आराम से इसको नोट्स बनाते चलिए आप, है ना। चीज़ों को समझिए। यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक से समझिए। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन आते हैं कितना में, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, ऐसा समझिए क्या पढ़ना है, मैग्नीट्यूड, जिसको परिमाण बोल सकते हैं हिंदी में, परिमाण। मैग्नीट्यूड को समझिए। जैसे पहला पॉइंट हम लोग मैग्नीट्यूड में देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या है सर? जैसे मान लेते हैं यदि ए कोई वेक्टर है, तो यदि ए वेक्टर का यदि इस तरीका से मोड लगा देते, इसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। यदि ए कोई वेक्टर है तो इसे ए वेक्टर द्वारा क्या कर लेते हैं, सूचित कर लेते हैं, सूचित करते हैं। अभी समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपके पास मतलब ए कोई वेक्टर है, तो इसमें ऐसे मोड लगा दिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिएगा, मान लेते हैं कोई बी वेक्टर है, तो इसको वी का यदि इस तरीका से लगा देते हैं तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। मान लेते हैं कोई सी वेक्टर है, तो यदि इसमें हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीका से कर देते हैं तो कहेंगे सी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसी तरीका से डी वेक्टर है, तो हम लोग इसको डी का क्या कर सकते हैं, इस तरीका से यदि मोड लगा देते हैं तो हम लोग कहेंगे डी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आप लोग मैग्नीट्यूड को समझ में आ रहा है कि जब उसमें मोड की तरह लगा दिया जाता है तो उसी को मैग्नीट्यूड बोलता है। लग रहा होगा सर ये कोई ए यदि किसी का माथा पे ई वाला ए ऐसा दे दिया, इसको हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। हाँ, तो समझिए इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। और देखिए मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा और समझा दे, तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ से तीर का जो निशान है ना, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसी को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। लेकिन ये जो तीर का नोक है ना, नोक, ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, तीर का जो लंबाई होता है ना, वही मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, क्या होता है, उसका कुछ रिजल्ट होता है, परिमाण होता है कि इतना मान का। लेकिन इसका जो नोक होता है ना, वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को सूचित करता है। तो आप बात को समझिए, यानी हम फिर मैग्नीट्यूड आपको निकालने के लिए बताएंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं पहला पॉइंट हो गया कि यदि ये कोई वेक्टर है तो ए वेक्टर का मोड जब लगा देंगे तो क्या कहेंगे कि बी ए वेक्टर का ही क्या है, मैग्नीट्यूड है। बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो ऐसा करेंगे, सी रहेगा तो ऐसा, डी रहेगा तो इस तरीका से हम कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप लिखते चलिए। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब जो परिमाण होता है, वो हमेशा हमेशा धनात्मक होता है जी, धनात्मक होता है। कहने के मतलब हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। कहने के मतलब जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो उसका मान निगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस में आएगा। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना। सर
दिखाइए ना कैसे पॉजिटिव आता है। तो कुछ देर वेट करो, हम क्वेश्चन लाके दिखा देंगे कि हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तीसरा नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए ज़्यादा देरी वेट नहीं कर रहे, इसी में हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई वेक्टर है और उसका मान दे दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, के प्लस जेड के कैप, मान लेते हैं ऐसा है। और कहेगा कि आपका ए का मैग्नीट्यूड बताओ, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जब ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आई जे के का गुणांक का स्क्वायर कर दो, यानी आई वाला से पहले के पकड़ के खींचो, यानी एक्स का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई है तो वाई का स्क्वायर कर दो, प्लस जेड है तो जेड का स्क्वायर कर दो। कहने के मतलब कि आई का गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक का स्क्वायर, यानी जो भी रहेगा इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक आप कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में, कि मान लेते हैं कि एक्स बराबर है, सॉरी ए वेक्टर बराबर आपका दे दिया है 2y कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा दे दिया है। और बोलेगा कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बाबू, ए का परिमाण क्या होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आराम से इसको हल कर लीजिए, है ना। कहेंगे अंडर रूट, हम क्या बोले कि आगे वाला को पकड़ पकड़ के स्क्वायर करना, तो आगे वाला को पकड़िए, आई से पहले कौन है 2, तो 2 को पकड़िए, इसको स्क्वायर कीजिए, प्लस यहाँ पे ध्यान रहे प्लस फार्मूले में रहता है। इससे आगे क्या है -6 है तो -6 के स्क्वायर कर लीजिए, प्लस इससे आगे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए कर लीजिए, रूट अंडर 4 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सभी को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 40 49 हो जाएगा ना, जो कि 7 का होता है, 7 आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड पर भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। पहले इतना दूर को लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आप लिखिएगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए साफ हो गया। जैसे कि अभी हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे ऐसा रहेगा कि मान लेते ए वेक्टर बराबर आपका दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यदि ए का मैग्नीट्यूड कहता है कि क्या होगा, तो हम सिंपली बताएं कि यदि ए का मैग्नीट्यूड बोलता है ना, तो आप क्या कीजिए, फार्मूला है कि आगे वाला की पकड़ के स्क्वायर कीजिए, एक्स का स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यानी इसका और इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इसी तरीका से आपको आगे करना है। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल अभी बता दिए थे। मान लेते कि ऐसा दे दिया कि 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो इसका बोलेगा कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बराबर देगा, है ना, ए बराबर ही देगा। तो यहाँ पे या बी बराबर देगा, जो भी रहेगा। तो हम लोग ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड आराम से ऐसा कर लेंगे कि अंडर रूट इसको 2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस इसके आगे नहीं पूछा तो 1 पक्का है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस इसके आगे नहीं पूछा तो 1 है तो -1 का स्क्वायर कर लीजिए। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कहेंगे रूट अंडर 6, यही आंसर हो गया। जैसे और भी क्वेश्चन देखिए, मैग्नीट्यूड निकलना चाहिए आपसे जी। को यहाँ पे दूसरा तीसरा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर आपका दे दिया है 3i कैप -4 जे के कैप, तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, हाँ ऐसा कर लीजिए कि 3 का स्क्वायर, देखिए जो है उसी का कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस -4 है तो -4 का स्क्वायर कर लीजिए। करने का मतलब जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो है उसी को कर देना। तो 3 का 9 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 16, इसको कर लीजिएगा तो कितना आ गया 25 आ गया, इसका 5 आंसर आ गया, है ना। 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, जोड़िएगा 25, 5 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कह ली ऐसा रहे, देखिए बी वेक्टर बराबर आदि आपको दे दिया जाए कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो क्या डर जाएंगे जी, नहीं। कहेंगे बी का मैग्नीट्यूड तो पूछेगा, तो पूछ लो, कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे बी का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, है ना, स्क्वायर कर देंगे, नहीं कुछ है, एक है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 आंसर, है ना। जोड़ेगा तो इस तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल। तो यह क्लास यहीं तक रहेगा। इसके बाद जितना भी प्रकार के वेक्टर होता है, जैसे कि हम शुरू में ही नाम ले लिए थे, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जितना भी प्रकार के वेक्टर है ना, इक्वल वेक्टर, पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर, जितना भी प्रकार के वेक्टर मैं उसको क्या करूंगा, बारीकी से पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लासेस में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से आप जाकर देखिएगा, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, उसके बाद ही जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपको भरपूर तैयारी करवाया जाएगा, चीज़ों को